हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं सवाल नंबर 16 प्रश्नावली 13 है सांख्यिकी ना। इसमें सवाल दिया गया है कि कुछ बच्चे हैं जो पर्यावरण से संचेतना को उसका एकत्रित कर रहे हैं, जिसमें मोहल्ले में 20 घर है और 20 घरों में पौधे लगाएंगे ना। और उन पौधों का प्रति घर मादे पौधों की संख्या ज्ञात करना है। देखते हैं कैसे निकलेगा। जिसमें पौधों की संख्या दे दिया है, घरों की संख्या दे दिया है, हमें एफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पौधों की संख्या वर्ग अंतराल दे दिया है, हमें माध्यमान ज्ञात करना है। तो माध्यमान निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोग माध्यमान को x से दिखाया जाता है। तो माध्यमान 2 और 0 को जोड़ देंगे ना, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2, और 2 में 2 से भाग कर देंगे तो 1, 4 और 2 को जोड़ देंगे तो 6, 6 में 2 से भाग कर देंगे तो 3, फिर 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में भाग कर देंगे 2 से तो 5, फिर 8 और 6 14, 14 में 2 से भाग कर देंगे तो 7, 8 और 10 को 18, 18 में 2 से भाग कर देंगे तो 9, 10 और 12 22, 22 में 2 से भाग कर देंगे तो 11, 12 और 14 कितना होगा 26, 2 से भाग कर देंगे तो 13। ठीक है, ये हमें घरों की संख्या दिया है, यानी बारंबारता दिया है ना। अब हम लोग जानते हैं एफ निकालने के लिए इन दोनों का आपस में गुणा किया जाता है। तो गुणा कर दिया जाए, 1 एकम 1, 2 3 दूना 6, 5 एकम 5, 7 पाँचे 35, 9 छक्का 54, 11 दूना 22, 13 39। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। हम लोग जानते हैं कि इसका किसका योग निकालना होता है। तो जो बारंबारता दिया उसका योग निकालना है प्लस में एफ का ना। तो यहाँ पर सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योग, किसका निकालना है तो बारंबारता यानी एफ का। तो जोड़ लीजिए 1 और 2 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 9 6 15, 15 5 20 ना, यानी ये आ गया आपका 20। इसके बाद इसको लिखेंगे क्या चीज, सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स का गुणा किया गया है। तो जोड़ लेते हैं इसको, 1 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 2 23, 23 9 32, 32 को 2 हासिल हो गया 3 आपका, 3 5 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, यानी 162 आ गया ना। तो हम लोग हमसे पूछा क्या है, प्रति घर मादे पौधों की संख्या। तो हम माध्य बराबर जानते हैं सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ, जिसमें समय मिल गया सिग्मा एफ एक्स का मान 162 और बटे में सिग्मा एफ का मान मिल गया हमें 20। अब बात कर देंगे तो क्या होगा, 2 से पहले घटा लेते हैं, 2 8 16, 2 1 कम 2 और 0 यानी एक अंक पर दशमलव 8.1 आ गया आपका आंसर। ठीक, जैसे नेक्स्ट सवाल दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का जेब खर्च है, जिसमें माध्य जेब खर्च दिया हुआ है 18 रुपए और हमसे पूछा है इसमें लुप्त बारंबारता एफ का मान। तो आइए एफ का मान ज्ञात करते हैं, जिसमें हम लोग को दिया है दैनिक जेब खर्च रुपए में दे दिया है, यानी कि ये हो गया आपका वर्ग अंतराल। तो हम जानते हैं जब वर्ग अंतराल दिया हो तो हमें माध्यमान ज्ञात करना होता है, और माध्यमान ज्ञात करने का बहुत ही सरल तरीका है। क्या चीज, तो माध्यमान ज्ञात करते समय इन दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। ठीक, और माध्यमान को x से दिखाते हैं। तो 11 और 13 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 24, 24 का आधा 12, 15 और 13 को जोड़ देंगे तो 28, 28 का आधा हो जाएगा 14, 17 और 15 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 32 और आधा कर देंगे तो 16, 17 और 19 को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 36, 36 और आधा करेंगे तो 18। इसी तरह आधा कर देंगे 21 और 20 जोड़ेंगे तो आएगा 40, 40 का आधा 20 ना, फिर 23 21 जोड़ देंगे तो आएगा 44, 44 का आधा 22 और 25 और 23 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 48 और इसका आधा 24। ठीक है, ये हम लोग का माध्यमान हो गया। ये हम लोग को बारंबारता दिया हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग एफ। अब हमें एफ एक्स ज्ञात करना है। एफ एक्स का मतलब
माध्यमान गुणे बारंबारता ना यानी घरों की संख्या। तो 12 साथे 84, फिर यहाँ 14 छक 84, फिर 16 नवा 144, फिर इसका गुणा कर दीजिए 18 13 54 को 4, 18 एकम 18, 18 5 23, ठीक है। ये 20 का एफ में गुणा कर देंगे तो 20 एफ, फिर 22 पाँचे 110, फिर 24 चौका गुणा कर दीजिए 4 चौको 16, 4 8 और 1 9 96। अब जानते हैं हमें योग याद करना है, किसका योग निकालना है, तो बारंबारता एफएक्स का। तो योग को हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से, और अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं ना, तो 18 का एफ में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 18 एफ प्लस 18 का 44 में गुणा होगा तो 18 चौका कितना होता है 72, फिर 18 चौको 72 और 7 79 यानी 792 बराबर इधर आ गया है, आपका दे दिया है 20 एफ प्लस 752, ठीक है। अब देखिए ये 18 एफ है, उधर जाएगा तो घटेगा, यानी कितना बचेगा 2 एफ बराबर ये 792 है, ये वाला इधर आएगा तो माइनस होगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 में से 2 घटा 0 और 7 में से 5 जाएगा तो 4, 7 में से 7 जाएगा, काम खत्म ना। 2 से भाग कर देने से कितना आ गया एफ बराबर 20, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें दिया है किसी डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं को किसी अस्पताल में हृदय स्पंदन की जांच की गई है और उसमें डॉक्टर द्वारा संक्षिप्त रूप में एक कर सकते हैं टेबल तैयार किया गया है जिसमें महिलाओं का प्रति मिनट हृदय स्पंदन की संख्या ज्ञात करना है, यानी स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको दिया है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या वर्ग अंतराल के रूप में दिया है ना, तो वर्ग अंतराल के रूप में दिया है तो इसका फल है हमें माध्यमान ज्ञात करना है। तो माध्यमान लिख दिया जाए, माध्यमान x बराबर यानी x, इन दोनों जोड़कर इनको जोड़कर क्या करते हैं आधा कर देते हैं ना। 65 और 68 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, देखिए 7 7 120 8 5 13 133, 133 में 2 से भाग कर देंगे तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 66.5, ठीक है। इसके बाद जोड़ते हैं ये 68 प्लस 71 ना, यानी 68 और 71 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 139 और भाग कर देंगे 2 से तो 2 छक्का 12 1 9 2 9 18, फिर 2 यानी 69.5 आ गया आपका 69.5, यानी ये देखते हैं कि हमें कितने का गैप मिल रहा है 3 का गैप मिल रहा है ना, तो यहाँ पर भी 3 का गैप हो जाएगा। 69 में 3 जोड़ देंगे तो 72.5, 72 में 3 जोड़ देंगे तो 75.5, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 78.5, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 81.5 और इसमें 3 जोड़ देंगे तो 83.5, देख लिया जाए सही है ना 81 ठीक है, जोड़ने में तैयार है ना। माध्यमान निकाले हैं, अब क्या करना है हमें महिलाओं की संख्या यानी बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता को दिखाते हैं हम यफ से दिखाते हैं ये यानी माध्यमान और बारंबारता मिल गया तो हमें ज्ञात करना है एफएक्स, क्या ज्ञात करना है एफएक्स ना। तो एफएक्स से दिया है इतना, अब बुरा कर दिया जाए 2 5 10 को 0, 2 छक्का 12 और 1 13, 2 छक्का 12 1 13 133, फिर 4 का गुणा कर दीजिए 4 5 20, 7 2 हो गया, 4 9 36 और 2 38, फिर 4 6 24, 24 3 27, फिर इसका गुणा कर लीजिए 3 5 15 को 5, 3 गुना के 6 1 7, 3 7 21 लिख लीजिए, फिर 8 5 40 को 0, 8 5 40 4 44, 8 7 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, फिर इसको देखिए 7 5 35, ठीक 7 8 56 56 3 59 ना, और 7 7 49 और 5 कितना हो जाएगा 54, ठीक 4 से गुणा कर लीजिए, इसमें 4 5 20 को 0, हासिल हो गया आपका 2 4 एकम 4 और 2 6 4 8 32, 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 5 10 को 0, 2 चौका 8 और 1 9, 2 8 16,
ठीक, 169। अब हमको जोड़ना है ना, एन जोड़ना है, कौन कौन सा जोड़ना है, तो एक तो सिग्मा एफ जोड़ना है, यानी बारंबारता को जोड़ना है। तो 2 और 4 6 6 3 9 9 8 17 17 7 24 24 4 28 2 30, ये हो गया आपका 30। इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, सिग्मा एफ एक्स बराबर, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा आपका 5 और 5 10 को 0 हासिल हो गया 1, फिर 3 8 11 11 7 18 18 4 22 22 9 31 31 6 37 37 और 9 46 46 और 1 47 हासिल हो गया 4। फिर जोड़ लीजिए 3 7 10 11 11 4 15 15 17 17 6 23 23 4 27 को 7 हासिल हो गया आपका 2, ठीक है। फिर यहाँ 1 2 3 3 2 5 5 6 11 11 5 16 16 3 19 19 1 20 और 20 और 2 22, ठीक है। अब ये दोनों निकल गया, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स का मान निकल गया। हम लोग को ज्ञात क्या करना है कि स्पंदन के प्रति मिनट माध्य संख्या, तो माध्य संख्या बराबर हम लोग जानते हैं, यानी h पर बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ भाग कर दिया जाए, यानी 22 77 अपान में 30, ठीक है। भाग कर देते हैं, सबसे पहले 3 से कटा दीजिए, 3 था 25, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना मिल रहा है, 3 7 21 1 और ये 7 17 3 5 15 और 3 9 27 और 10 से भाग कर देंगे तो एक अंक पर दशमलव, यानी 75.9 आपका आंसर हो गया, ठीक।